रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने किया। इसका समर्थन राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के वाणिज्य और शिल्प मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी तथा हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। मित्रों, मोदी जी की सरकार को 8 साल इस बीच में पूरा हुआ है। इस 8 साल की एक प्रकार से जो गवर्नेंस आउटकम निकला है, उसकी 2 प्रमुख अनेक आउटकम के उपलब्धि हैं, लेकिन 2 प्रमुख आउटकम एक चैलेंजिंग पीरियड के अंदर, जब 2019 में सेकेंड टाइम हम लोग सेवा करने का मौका पाए, कुछ महीनों के बाद विश्व को कोरोना की संकट झेलना पड़ा। पहले 5 साल और अभी तक का 3 साल में, जैसे मैंने कहा, गरीब कल्याण एक प्रमुख उपलब्धि ऐसे इतिहास रहा है। सरकारें वादे करते हैं, नारा देते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और उसकी प्रमाण आधारित एविडेंस बेस्ड आउटकम आज देश के सामने है। 13 में हम लोगों ने गरीब ही हमारी प्रायोरिटी रहेगा, ऐसे देश के सामने मोदी जी ने वादा किया था। 2014 मई में एनडीए की नेता चुनने के उपरांत पहला भाषण की कमिटमेंट, मेरे सरकार गरीबों के प्रति समर्पित रहेगा, महिला, युवा, आदिवासी, दलित, वंचित वर्गों के लिए समर्पित रहेगा, ऐसे वादा किया था। आज 8 साल के बाद जब उसकी हम रिपोर्ट कार्ड आज कार्य समिति में हमने एक प्रस्ताव के रूप में प्रधानमंत्री जी का गवर्नेंस मॉडल को इस कार्य समिति ने सराहना किया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, हर घर नल में जल, पाइप वाटर सिस्टम, जनधन में बैंक खाता खुलाना, मुद्रा योजना को इम्प्लीमेंट करना, और अभी अभी कोरोना के समय में देश की 80 करोड़ आबादी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की कवरेज में लाना, जिसके कारण अगर मैं आपको ये स्टैटिस्टिक्स आपके सामने पुरानी है, फिर भी उसको मैं अगर आपके सामने उल्लेख करूंगा, लगभग 2,60,000 करोड़ रुपया की स्पेंडिंग पे पिछले 25 महीने से कार्यक्रम चालू हो रहा है। दुनिया के अंदर जब इन्फ्लेशन एक अपने आप में पिछले कई दशकों के अंदर उन देशों की पीक पे है, उस समय में भारत की चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के साथ साथ, विश्व की विषम परिस्थिति के साथ साथ, भारत में गरीबों की चिंता हमारी सरकार की प्रायोरिटी रही है। हर एक कदम, हर एक बड़े फैसला, हर एक साहसिक फैसला भारत की गरीबों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने किया। इसलिए कार्यकारिणी ने उनको सराहना किया, उनका अप्रिशिएट किया, उनकी नेतृत्व शैली को, उनकी दूरदृष्टि को। ऐसे ही मित्रों, आज कोविड की उपरांत भी देश की
फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स बहुत ही उत्साहजनक हैं। 2021-22 में 8.7% की विकास दर आपके सामने है। इस बीच में देश की एक्सपोर्ट बढ़ी है, देश के अंदर एफडीआई ज़्यादा आई है, देश में अनेक ऐसे निर्णय किया गया है, जीएसटी से लेके पीएलआई तक। पिछले 8 साल में ऐसे अनेक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसमें भारत आज दुनिया की 6th रोबस्ट इकोनॉमी के नाम पे स्थापित कर पाई है। और इस देश आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है। आने वाले 25 साल में, अमृत काल में, हम दुनिया की एक ताकतवर महाशक्ति के नाम पे उभरें। इसलिए जो आवश्यक अर्थनैतिक पैरामीटर्स को ठीक करना, एक चरित्र की दृष्टि से रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट, डिसाइसिव गवर्नमेंट, जो विरासत हमको मिला था 14 में, जिस लिगासी को हमने इनहेरिट किया उसको हमने भूलना नहीं चाहिए। पॉलिसी पैरालिसिस से आज मूविंग टुवर्ड्स ए डबल डिजिट ग्रोथ, इट्स नॉट ए फार डिस्टेंस। ये सारे जर्निंग बड़े लोगों के आशीर्वाद से हुई है, लोगों की कॉन्फिडेंस के कारण हुई है। 100 लाख करोड़ की गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, जिसमें देश की रोजगार, देश की कॉमन फैसिलिटी, ये केवल एक इन्वेस्टमेंट की कल्पना नहीं है। इन्वेस्टमेंट के अंदर ईज डेवलप करना, इसलिए इन्वेस्टमेंट आना, इस प्रकार की देश एक एम्बिशियस प्लानिंग को लेकर आज आगे जा रहा है। मित्रों, इस प्रस्ताव में और एक विषय के कारण हमने हमारी वैश्विक नेतृत्व के अंदर प्रधानमंत्री की जो ग्राह्यता बढ़ी है, उसकी एक प्रमुख उदाहरण है कोरोना मैनेजमेंट। विश्व की मजबूत अर्थनीति आज डोलड्रम्स में है। उन देशों की समस्या, विशेष करके हेल्थ केयर समस्या, जो लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर नाज रखते थे, वो सारे आपके सामने हैं। उसकी पैरेलल में आज मैं एक पैरेलल अगर आपके सामने रखूं, देश के अंदर पोलियो वैक्सीन लगाने में 3 डिकेड्स लगा था, 30 साल लगा था। उसकी कंपैरिजन में 1.5 साल के अंदर हमने देश की लगभग आबादी को टीका लगाया है। 191 डोजेस ऑफ वैक्सीन, और वो एक भारत में बनने वाला वैक्सीन। ये हमारी देश की सामूहिक इच्छा शक्ति की प्रतिफलन है। मित्रों, सारे विषय को ध्यान में रखते हुए आज कार्य समिति ने प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व को, प्रधानमंत्री जी की दृष्टि को, प्रधानमंत्री जी की निर्णय शक्ति को, जिसमें जो वादा हमने किया था, इसलिए मैंने कहा कि हम कोई नई बात नहीं कहे हैं। सबके साथ सबकी विकास, सबका विश्वास और सभी के लिए प्रयास, यह हमारी सरकार की गवर्नेंस की पद्धति रही है, नया प्रोसेस रही है। उसी को लेके आज आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व को आदर करते हुए, उनको स्वीकृति देते हुए, उस मॉडल को एक ग्लोबल मॉडल आज बन चुकी है। उसीलिए हम सभी की नाज है। भारतीय जनता पार्टी ने आज उसी प्रकार की एक प्रस्ताव अभी अभी पारित किया है। मित्रों नमस्कार। अपने बीच सवाल विषय से संदर्भित ही रहेंगे। मेरा ईटीवी भारत के कृतेश्वर जी से आग्रह होगा।
नहीं, मैं आपकी फीडबैक को आदर के साथ ले रहा हूँ। ये कोई नई फीडबैक नहीं, पुराने फीडबैक। बैंक एक व्यावसायिक संगठन है, वो अपने कारोबार करेगा, लेकिन जनधन खाता की प्रमाण पिछले कोरोना की क्राइसिस समय 1,500 रुपया महिलाओं के खाते में सिमलेस पहुंचना। मैं पेट्रोलियम विभाग की काम कुछ समय देख रहा था। डीबीटी सक्सेस होने के प्रमुख कारण है जनधन खाता। मैं आज शिक्षा विभाग के काम देख रहा हूं। स्कॉलरशिप पोर्टल उसी से जुड़ा हुआ है, जनधन खाते से जुड़ा हुआ है। जनधन खाता इज ए ग्लोबल मॉडल टुडे। ब्रजमोहन सिंह साधना। सर, मेरा सवाल सर ये है कि तेलंगाना में यहाँ पे आपकी 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक हो रही है। पूरे दिग्गज नेता मौजूद हैं यहाँ पे, आप स्वयं यहाँ मौजूद हैं, पूरा देश के प्रधानमंत्री मौजूद हैं। बगल में स्टेट है कर्नाटका, जहाँ पे आप लोग सत्ता में हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पूरी मेहनत झोंक दी। तो क्या तेलंगाना या आंध्रा को लेकर के आप में थोड़ा कोई भय है, या यहाँ पे इतनी मेहनत झोंकने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमने तो अभी प्रस्ताव के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। नीरज पांडे, एबीपी। देखिए, किसी की अनसिविलाइज प्रश्न की मैं उत्तर देना उचित नहीं मानता हूं। देश एक फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास रखने वाला देश है। मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है। शैलेंद्र, डीडी न्यूज। देखिए, समीक्षा तो आप लोगों की मदद से हम करवाना चाहते हैं देश में। एक कॉन्ट्रास्ट एनालिसिस आप ही लोगों की दायित्व है करने के लिए। बाकी रहा हम किसके लिए कर रहे हैं। देखो, प्रजातंत्र में कोई चीज किसी की जागीर नहीं होती। कुछ लोगों के मन में गलतफहमी रहती है कि हम बैठ जाए कुछ समय के लिए तो हमारी जागीर हो जाती है। ऐसा हम, मेरे प्रधानमंत्री तो ऐसे कतई उसकी विश्वास नहीं करते। इसीलिए घर दें तो सभी को दें, बिजली दें सभी को दें, गैस लगाएं सभी को दें, बैंक खाता खोले सभी का खोले, गरीब कल्याण योजना में अन्न पहुंचाए सभी को पहुंचाए, कोई भेदभाव रखे बिना हमको वोट देने वाले राज्य, हमको सत्ता में नहीं पहुंचाने वाले राज्यों को भी प्रधानमंत्री जी ने, इसीलिए हमने कहा सबका साथ सबका विकास। बाकी कुछ लोगों के मन में स्थायी रूप में नहीं, अस्थायी रूप में कुछ भ्रांति रहती है। धीरे धीरे जो कहते हैं कि मतदान परिष्कार धीरे धीरे होता है, प्रजातंत्र भी ऐसे लोगों को सबक सिखाती है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की ताकत देश में बढ़ रही है। देश की जनता की आस्था की केंद्र बीजेपी हो रहा है और मोदी जी उसकी नेता है। भाई साहब, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक ये है कि ये जो प्रस्ताव आया है इकोनॉमिक रेजोल्यूशन के लिए, इसमें ये 80 करोड़ जो डिपेंडेंट गवर्नमेंट में है उनको 40 करोड़ तक लाने का कुछ प्रयास चल रहा है। क्या 80 करोड़ 40 करोड़? जो 80 करोड़ ये गरीब कल्याण के बेनिफिशियरी जो है, 40 करोड़ कहाँ से आया? उसको क्या कम करने का 25 महीने से हम देश की 80 करोड़ जनता को लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे, 2,60,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा करके अन्न पहुंचा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार कर रही है, मोदी जी का ही सरकार कर रही है। डिपेंडेंस कम करने का मैं स्पष्ट रूप में फिर विनम्रता से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को कह रहा हूं। 80 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 महीने से कोरोना की क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए सेवा करते आ रही है। मुद्रा बैंक कब स्टार्ट कर रही है? पायल मेहता। पायल, आई एम नॉट ए इकोनॉमिस्ट।
But let me give a political answer to that. This unprecedented crisis not limited to India only. एक वैश्विक संकट में एक प्री कोरोना थोड़ा विश्व की अर्थनीति को जो थोड़ा पब्लिक पॉलिसी की प्रैक्टिशनर के नाते पढ़ा होगा तो उस समय की स्थिति को थोड़ा याद करें. फिर कोरोना, ऐसा विश्व में कोई देश नहीं था जो डिसरप्टिव पाथवे में नहीं गया. फिर उसके बाद पूरा समूचा यूरोप में उथल पुथल हो रही है यूक्रेन के कारण. एक एनर्जी के नाम पे ग्लोबल कमोडिटी की प्राइस स्काई रॉकेट, ये सारे विश्व की अर्थनीति को हानि पहुंचा रही है. उस समय में भारत के बारे में मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं. विश्व की तथाकथित विशेषज्ञों ने, नोबेल विजेताओं ने मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर टीका टिप्पणी किया था कि मोदी किस रास्ते पे देश को ले जा रहा है. ये 2020 सितंबर अक्टूबर की अखबारें और आप लोगों की लिखी हुई न्यूज को थोड़ा आप खुद उठा के देखो. मैं किसी के नाम लेना उचित नहीं मानता हूं, मर्यादा नहीं होता है. आज स्थिति क्या है? यह कहा गया था कि भारत में भुखमरी आ जाएगी, भारत में रॉयल्स हो जाएंगे, भारत में एक तबाही मच जाएगा. आज भारत की कामकाज तेजी से बढ़ रहा है, भारत में निवेश बढ़ रहा है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 8% प्लस है. दुनिया की तमाम एजेंसी इसी को हॉटस्पॉट मानते हैं. इसी विषय में मैं एक ग्लोबल क्राइसिस के उत्तर एक आइसोलेशन में भारत को ही एक पर्टिकुलर एंगल से ना देखे, मैं आपको भी पायल निवेदन करता हूं. लीज मैथ्यू, इंडियन एक्सप्रेस. No, you should, everybody has appreciated Prime Minister Modi's effort, how he has handled in the difficult position. कल ही हमने एक बड़ा निर्णय किया है. कल ही प्राइस राइज को संबंध में विंडफॉल टैक्स कल हमने लगाया एनर्जी के ऊपर. गरीब कल्याण, जनता कल्याण, मध्यवर्गीय इंटरेस्ट मोदी सरकार के लिए पैरामाउंट है. उसमें कोई समझौता नहीं होगा. हमें निर्णय करना आता है. मोदी जी सही समय में लोगों के हितों में निर्णय करते हैं, ये बार बार प्रमाणित किया है. कल भी हमने जिम्मेदारी लिया है. भारतीय जनता पार्टी के एग्जीक्यूटिव मोदी जी के इस निर्णय को सराहना किया और मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहा कि आपकी दिशा सही दिशा है. विकास चंद्रा, न्यूज नेशन. देखिए, प्रधानमंत्री जी स्वयं ही हमारी नेता है, इसलिए उनको हमें भरोसा है उनके ऊपर. वो देश की आवश्यकता, लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय सही समय पे करेंगे. प्रज्ञा कौशिक, CNN. प्रज्ञा, अभी तो हम गरीब कल्याण और आर्थिक संकल्प की प्रस्ताव के बारे में मेरे दोनों मित्रों ने आदेश दिया है. मैं सारे विनम्रता से कोशिश कर रहा हूं उसी का एड्रेस करने के लिए. आप और कुछ पूछ रहे हो? प्रत्युल दवीक. इस प्रस्ताव में हमने फिर हमारी प्रधानमंत्री जी की और हमारी सरकार के एक पॉइंट को हमने रीएट्रेट किया है कि आने वाले साल 1.5 साल में हम 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी की हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है. अग्निपथ के बारे में कल प्रस्ताव की जब मॉडिफाइड कुछ प्रस्ताव की मैंने मोटा मोटा कुछ खाका आपके सामने रखा
जो कल फाइनल एग्जीक्यूटिव प्रारूप आ जाएगा उसमें से आपको डिटेलिंग रहेगा। अग्निपथ को भी हमने अप्रिशिएट किया है, जॉब क्रिएशन को भी अप्रिशिएट किया है। आखिर ये गति शक्ति को अगर हम प्रोजेक्ट को सिमलेसली इंप्लीमेंट करा पाएंगे, नया जॉब्स उसमें आ रहे हैं, हम ग्लोबल सर्विस इंडस्ट्री में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ये और भी आने वाले दिनों में बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, उसमें से जॉब हमारे पास आएगा। इस बीच में हमारी माइंस एंड मिनरल सेक्टर की, मेटल सेक्टर की एक्सपोर्ट बढ़ी है, उसी में से देश में जॉब आ रही है। ये सारे हमारी जॉब के बारे में इस प्रस्ताव में उल्लेख भी है। पीयूष त्रिपाठी, 1 मिनट प्लीज। पीयूष त्रिपाठी, रिपब्लिक टीवी। हाँ, देखो, एक डायनेमिक भारत जैसे 135 करोड़ देश में हमने कहा कि हमने 191 करोड़ डोजेस लगाया है, ऐसा ये नियर टोटल है। इसलिए ये क्लेम करना, क्योंकि 100% हो गया, इसे नियर टोटल। अब अंतिम 2 सवाल हैं, मिलाप से बताइए। हाँ, सरकारी नहीं, इसकी स्ट्रैटेजिक मैंने कहा, देखो नहीं, देखो, कोई किसी को सब जिम्मेवार है, जिम्मेवारी में हो सब अपना उत्तर दे। मैं बड़े नम्रता के साथ कहूँ, इसी साल मैंने कहा ना कि भाई देखो, कई लोग, मैं बहुत आप ही के अखबार में भी छपा होगा या आपके चैनल में चली होगी, 2020 सितंबर अक्टूबर नवंबर की सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एंड एक्सपर्ट्स की कमेटी पढ़िए। उसके बाद इसी साल मेरा बजट जो इस बार आई है, निर्मला जी सीतारामन जी लाए हैं, हाईएस्ट एवर पब्लिक स्पेंडिंग ऑन फ्रॉम द बजट, 5 लाख करोड़ से ज्यादा विकास पे खर्चा करने की हमने व्यवस्था किया है। कोरोना के समय में हाईएस्ट एवर कैपिटल स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट ट्रेजरी, ये सारे सीधा सीधा जॉब से रिलेटेड है। अगर इस देश में क्राइसिस एक्यूट होता तो सोशल हार्मोनी इस स्थिति में नहीं रहती। इसलिए कुछ लोग जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं, वेयर आर द जॉब, दिस इज द रियलिटी टुडे, पीपल आर अर्निंग, गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ द पुअर, देयर इज ए PLI scheme, there are lakhs and crores of rupees spent in from the government treasury for the capital spending for the projects. These are the evidence, jobs has been created, people are engaged. अंतिम प्रश्न है ABP से विकास भदौरिया। देखो विकास जी, आज तो हमने अपना विषय रख भी दिया लगभग, लेकिन आपने एक ग्रेटर प्रश्न उठा रहे हो। हमने प्रस्ताव में जॉब्स के बारे में एड्रेस किया, 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में कहा, यह भी कहा कि इन्हीं दिनों में, क्योंकि ये डिबेटेबल विषय है, आपका एक व्यू पॉइंट है, मैं आपको आदर करता हूँ, हमारा कुछ असेसमेंट है। मैं लगभग आज जो विभाग देखता हूँ युवा और छात्रों की विभाग है, शिक्षा के नाते इसी कोरोना के दौरान भारत में 100 यूनिकॉर्न भी हुए हैं, वहां भी रोजगार सृष्टि हुई है, निवेश आई है। इसलिए ये जो अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, आप जैसे विद्वान व्यक्ति को मैं डिस्प्यूट क्यों करूं, लेकिन मेरे धारणा ऑफ यूथ एस्पिरेशन इज समथिंग एल्स। कल 10 बजे पुनः हम लोग मिलेंगे, लेकिन एक जी हिंदुस्तान से प्रश्न था अंतिम। देखो, ये कोई भी विषय कोई मैं अंडर द कारपेट नहीं कर रहा हूं। आप थोड़ा इसको कहते हुए 14 की पहले इन्फ्लेशन की डिजिट क्या था परसेंटेज में, आज क्या है देखो, थोड़ा
उस समय की क्राइसिस, उस समय की समस्या, उस समय की चैलेंजेस को आज के समय के साथ तुलना करो। कोरोना जैसे ग्लोबल क्राइसिस, अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस के उपरांत हम बैठे हैं। कौन सी देश की इन्फ्लेशन कहां खड़ा है और कौन सी देश की ग्रोथ कहां खड़ा है, ये सारे प्रमाण में है। ये सिर्फ विपक्ष को मैं शुभेच्छा देता हूं, थोड़ा थोड़ा कम से कम कभी ना कभी पॉजिटिव हो जाने से उन्हीं के फायदे में है। हमने पिछले बार पेट्रोलियम प्राइस की रेट घटाई टैक्स से, क्या विपक्ष ने घटाया? मैं नहीं पूछ रहा हूं, उनको जाने, उनकी प्रजा उनको तय करेगी उनके बारे में। चीजों को एक आप जैसे पढ़े लिखे विद्वान पत्रकार थोड़ा अपना होमवर्क रिसर्च बढ़िया से करके हमको कटघरे में खड़ा करो। पनीहरन हंस इंडिया जी। I could not get your question. Really, I could not get your question. I think you're talking about drone. You're talking, pilot is something else, drone operator is something else. Drone operator. No. Recently, my government has come out with a very progressive and very path-breaking policy on drone. No, I think India may be, I am not so sure, but my confidence is that India may be the first country to come out with a clear-cut, multi-dimensional drone policy. Drone will be no more used for some small things. Drone will be used for logistic. Drone will be used for. No, why you are so hurry? I listen your question very patiently. Let me answer. If you are not convinced, then I will again listen your question. The policy cannot be, yes, agriculture is the priority sector, because we want to, if you go by single example, the pesticide, the conventional method of spraying pesticide is very challenging. I am not saying it's very dangerous, but it's very challenging. But in drone, it will be minimal and it will be precise. The precision technology used through drone. So agriculture is the priority one, but not only agriculture. In the difficult area, all kind of logistic will be now implemented through drone technology. So drone is an emerging area. I am in charge of Ministry of Skill Development. So I am creating that ecosystem. My ministry is creating that ecosystem. How to create the capacity manpower. These are some frontier new area. Drone operator, drone maintenance, drone owner, all this all put in together is creating new employment and economic opportunity, and therefore we come out with a policy and it will grow and it will create lot of jobs. स्नेहल जोशी। आई थिंक आपने शायद सेना के एक प्रमुख अधिकारी पुरी साहब की स्टेटमेंट या डोहल साहब की स्टेटमेंट अगर आप आज भी देख लोगे तो शायद उसकी उत्तर प्रोफेशनली आपको मिलेगा। बहुत क्लियर बात है, ये कोई स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग नहीं है। जो 4 साल आएंगे अग्निवीर बन के, उनको अगर 10वीं पढ़े होंगे तो उन्हीं को सीधा 12वीं की सर्टिफिकेट मिल जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, एनईपी में ये प्रोविजन रखा गया है, ऑन जॉब एजुकेशन की फैसिलिटी हो सकती है। आपकी सारी ये कैमरामैन मित्र, ये सब स्किल पर्सन है, सबके एकेडमिक बैकग्राउंड एक नहीं है। कोई 10 पास किया है, कोई 12 पास किया है, कोई ग्रेजुएट है। अगर 10 वाले ये काम करते करते सिनेमाटोग्राफी में आज की पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं, अगर ये क्रेडिट सिस्टम पे आगे बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा मिनिमल परीक्षा देके डिप्लोमा हो सकता है, डिग्री कर सकता है। ये दिस इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनविजन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसी को हम अग्निवीर में फिट इन कर रहे हैं।
अग्निवीर में काम करते हुए 10वीं वाले को 12वीं की सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। 12वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर चाहेगा तो डिप्लोमा कर सकता है, डिग्री किया हुआ व्यक्ति चाहेगा तो मास्टर्स कर सकता है। इसलिए कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है। उसके अलावा स्किल की नया टेक्नोलॉजी भी आ चुका है। मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, आने वाले 18 साल के बाद हमारा कार्य समिति यहाँ हो रहा है, जल्द ही हम दोबारा कार्य समिति के लिए 2-4 साल के बाद आएंगे। तब हैदराबाद में एक भी कैमरा नहीं होगा, सभी के हाथ में 5G की छोटा सा मोबाइल फोन होगा। ये स्किल सब हम आपको देने वाले हैं, वही है अग्निवीर। यतीन्द्र शर्मा, यतीन्द्र शर्मा, नया बहुत नया बहुत टेक्नोलॉजी धन्यवाद। आ जाएगा। देखो, मैं आपको कई बार वित्त मंत्री जी ने कई बार जीएसटी की सक्सेस के बारे में, जीएसटी काउंसिल जिसमें उन्हीं की पार्टी की लोग भी सदस्य होते हैं, भारत में टैक्स देना एक डर होती थी। आज लोग टैक्स खुशी से देते हैं, सेलिब्रेट करके देते हैं। भारत की आमदनी बढ़ी है और गरीब कल्याण में लग रहा है। कल Thank 10 you. बजे पुनः हम मिलेंगे।